आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर है, जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसकी हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे क्या प्रोसेस होती है। मेनली जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है, हमारा पिस्टल होता है। तो पिस्टल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम जाइनोसियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइनोसियम भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कुछ हमारे जो पिस्टल होते हैं, पिस्टल हमारे दो तरीके के हो सकते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा साइनल कार्प्स, एक होता है हमारा कैथर कार्प्स। अगर हमारा साइनल कार्प्स है तो साइनल कार्प्स होते हैं क्या होते हैं, फ्यूज्ड टुगेदर। क्या होते हैं हमारे, फ्यूज्ड टुगेदर होते हैं। दूसरा होता है हमारा एपोकार्प्स, जो भी क्या होते हैं हमारे फ्री होते हैं। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से हमारे में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। ये हमारा जो साइनल कार्प होता है वो क्या होता है, और जो हमारा एपोकार्प्स होता है वो क्या होता है। अगर जो हमारा साइनल कार्प्स है क्या होता है, हमारे इसके अंदर जो हमारी पिस्टल होती है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। और जो हमारा एपोकार्प्स होता है क्या होता है, फ्री होता है बिल्कुल। और जो हमारे फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो हमारे फ्लावर जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, मोनोकार्बोनेट होते हैं। और क्या होते हैं हमारे मल्टीकार्बोनेट। अगर हम मोनोकार्बोनेट की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही पिस्टल होता है। क्या होता है, सिंगल पिस्टल, वन पिस्टल। अगर हम बात करें मल्टीकार्बोनेट में क्या होते हैं, मोर देन वन पिस्टल होते हैं। ये हमारी कुछ नॉर्मल चीजें हैं, जो हमारी छोटी मोटी चीजें हैं जहां से एमसीक्यू बनने के चांस होते हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर से। कि जो हमारा साइनल कार्प्स होता है, इसके अंदर का जो हमारे पिस्टल होते हैं फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। जो हमारा एपोकार्प्स होता है वो फ्री होता है। और जो हमारा फ्लोर जो होता है हमारा, अगर वो मोनोकार्बोनेट है तो उसका मतलब क्या, उसके अंदर सिंगल पिस्टल है, एक ही पिस्टल है। अगर मल्टी कार्बोनेट है तो उसके अंदर क्या है, मोर देन वन पिस्टल है। ये हमारे किसके अंदर आता है, पिस्टल जो हमारा फीमेल जो हमारा गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर हमारी बात है। अब बात करें जो हमारा पिस्टल होता है ये हमारा किस तरीके होता है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर बात करें पिस्टल हमारी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है हमारी, कुछ हमारी इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है हमारे पिस्टल की। तो उसके अंदर हमारे तीन पार्ट होते हैं, ऊपर वाला, बीच वाला और सबसे लास्ट वाला। अगर हम सबसे ऊपर वाले की बात करें, हमारा क्या होता है, स्टिग्मा। कौन सा पार्ट होता है हमारा, स्टिग्मा होता है। अगर हम बीच वाले, जो हमारे सेंटर के अंदर बीच में जो पार्ट है इसका नाम होता है हमारा स्टाइल। और सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो क्या होता है हमारा ओपेक। जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पोलन ग्रेन जो है हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा जो है वो कैप्चर करता है पोलन ग्रेन को। जो हमारा इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा स्टाइल होता है। जो सबसे लास्ट वाला जो बॉटम में बिल्कुल पार्ट होता है, बल्कि पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा ओवेरी होता है। नॉर्मली हमारा पिस्टल के अंदर क्या है, यही सारी चीजें होती हैं कि हमारी साइनल कार्प्स, हमारी एपोकार्प्स, मोनोकार्बोनेट, मल्टीकार्बोनेट हमारे पार्ट होते हैं। मेन जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जहां से बनता है वो कहां बनता है, हमारा मैगोस्पोरोजेनेसिस जो हमारी प्रोसेस है, यहां से हमारा क्या है, पूरा पूरा हमारा क्वेश्चन बनता है कि मैगोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मैं जैसे कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही थी फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। यहां भी क्या हो रहा है, जो हमारा एमएमसी है, तो हमारा एमएमसी का मतलब क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल। अब यही बात कर रहे हैं कि हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से माइक्रो हमारा मेगास्पोर का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, प्रोमिनेंट क्या होता है, न्यूक्लियाई होती है। जब हमारी क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल के लगा लो कि हमारे पास क्या है, ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल है। ये लगा लो कि हमारा ये हमारा क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये हमारा क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। इसके अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, हमारी मियोसिस प्रोसेस हो रही है। कौन सी हो रही है, मियोसिस। जब हमारी इसके अंदर मियोसिस प्रोसेस जो हो रही है तो हमारे इसके अंदर ये डिवाइड हो जाता है, ये हमारा चार पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, चार मेगास्पोर मदर सेल क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। ध्यान रखना कि जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है एमएमसी जो है, इसके अंदर जब हमारी मियोसिस डिवीजन जब होती है तो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस कर देता है, 4 मेगास्पोर क्या करता है, ये हमारा प्रोड्यूस कर देता है।
ठीक है, ये हमारी क्या प्रोसेस है, इसके अंदर क्या मेगास्पोरेंसिस है। इस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जो मेगास्पोरेंसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरेंसिस। ये हमने बात पढ़ लिया। अब क्या हो गया कि हमारे 4 मेगास्पोर है वो क्या हो चुके हैं, हमारे डेवलप हो चुके हैं। अब इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा हमारा कि जो हमारी क्या होती है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रोसाइट की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। अब क्या होती है जो हमारा इसमें से क्या होता है, जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है क्या होती है कि जो हमारे 3 मेगास्पोर्स होते हैं, क्या है जो फीमेल गैमेटोफाइट जो हमारी फॉर्मेशन होती है, जो हमारे 3 मेगास्पोर्स जो होते हैं क्या होते हैं हमारे डीजनरेट होते हैं। जैसे कि हमारे 4 मेगास्पोर हमें क्या हमारे बन चुके हैं, तो इन 4 में से क्या हो जाएंगे, जो हमारे 3 मेगास्पोर वो क्या हो जाएंगे हमारे ब्रेक डाउन या डीजनरेट। 3 तो क्या हो जाएंगे हमारे में से डीजनरेट हो जाएंगे, तो 3 हमारे क्या हो जाएंगे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो उसमें से एक बच गया, जो हमारा एक वो क्या करेगा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है। क्या है फंक्शनल मेगास्पोर, क्या हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है। जो हमारा एक बच चुका है वो हमारा क्या फंक्शनल मेगास्पोर है। अब जो हमारा एक मेगास्पोर मतलब साइज के अंदर इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है हमारी डिवीजन होती है। अब लगा लो ये हमारा क्या है फंक्शनल मेगास्पोर है। 3 तो हमारे डीजनरेट हो गए हैं, ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है जो हमारा सिंगल है। अब इसके अंदर क्या होती है हमारी इसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होती है, तो 1 से कितने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से कितने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा 8 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारे चलते ही 3 जो हमारी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होती है 3 तो क्या हो जाता है हमारे डीजनरेट हो जाते हैं, जो एक है वो क्या हमारा फंक्शनल काम करता है हमारा। उसके बाद जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शनल है वो क्या होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है हमारा डेवलप होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है वो क्या होती है। अब जो मोनोस्पोरिक जो डेवलपमेंट होती है वो क्या हमारी जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है, जो हमारा सिंगल जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर था उस फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, किसका बनना फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हमने बात की थी जो हमारी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है कि सिंगल से क्या बने 2 2 से 4 4 से क्या बन रहे थे हमारे 8 जो बन चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या था हमारा ये हमारा क्या हो चुका था हमारा सिंगल था, हमारा सिंगल से क्या बने हमारे 2 2 से क्या बने हमारे 4 4 से क्या बने हमारे 8, ये हमारे हो चुके हैं। अब जो हमारी जो 8 जो हमारी सेल बनी है ये हमारी इस तरीके से रेंज होती है, जो हमारे एम्ब्रोसाइट जो होता है कुछ हमारा इस तरीके से रेंज हो जाता है हमारे। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है हमारा एम्ब्रोसाइट होता है, जो हमारा क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अब जो हमारा 8 के अंदर डिवाइड है 3 तो हमारे क्या हो चुके हैं ऊपर की तरफ क्या हो जाते हैं 2 एंड की तरफ डिवाइड हो जाते हैं, 3 ऊपर चले गए 3 हमारे नीचे हैं और 2 के हमारे सेंटर में हैं। अब जो हमारे इनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे ऊपर की तरफ होते हैं, जो ऊपर वाला जो एंड होता है ये हमारा कौन सा होता है एंटीपोडाल एंड होता है। क्या होता है एंटीपोडाल, क्या होता है एंटीपोडाल होता है। और जो नीचे वाला एंड होता है क्या होता है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या होता है हमारा माइक्रोपाइलर एंड। अब माइक्रोपाइलर एंड के अंदर जो हमारे नीचे वाले 2 सेल प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम साइनर गाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइनर गाइड, क्या बोलते हैं साइनर गाइड। तो इन्हीं साइनर गाइड के अंदर जो एक ये चीज बनी है इनको क्या बोलते हैं फिलिफोम ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं फिलिफोम, क्या बोलते हैं इनको फिलिफोम ऑपरेटर्स बोलते हैं। और जो हमारे सेंटर में जो प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये क्या होती है हमारी न्यूक्लियस क्या होती है हमारी एंटीपोडाल सेल्स होती है। क्या होती है एंटीपोडाल सेल होती है। और जो एंड होता है हमारे इस एंड को हम क्या बोलते हैं एग ऑपरेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एग ऑपरेटर्स। ठीक है, जो हमारी अब 8 न्यूक्लियाई जो हमारी बनी थी यहाँ पे वो क्या होती है हमारी कैसे डिवाइड होती है 3 तो हमारी ऊपर की तरफ हो जाती है, 3 हमारे नीचे की तरफ और 2 हमारी क्या होती है सेंटर में। अब जो ये ऊपर वाली बताइए हमारा क्या होता है एग सेल होती है। क्या होता है हमारा एक एग सेल होता है। अब जो हमारी ये डिप्लोमेंट जो है ये हमारा क्या है ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है हमारी एम्ब्रोसाइट। ये कहां से हमारी डिवीजन हुई है, जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर था
जब उसके न्यूक्लियस के अंदर जब हमारी डिवीजन हुई है तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, एम्ब्रोसाइट की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब जो ऊपर वाले जो हमारे सेल थे कौन से हो रहा है, हमारे एंटीपोडल सेल से, ये वाला जो एंड है हमारा क्या है, एगाब्रेटस है, इसको चला जा एंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चला जा एंड बोलते हैं, ठीक है, चला जा एंड। और जो हमारे नीचे वाले जो होते हैं साइनोगाइड होते हैं, इनके अंदर जो ये प्रेजेंट होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इनको फिलिकोमोब्रेटिस बोलते हैं, बीच में हमारी पोलर न्यूक्लाई होती है। अब जो ये हमारी सारी की सारी चीजें बनी बनी है हमारी किसके अंदर होती है, एम्ब्रोसाइट के अंदर होती है। यहां से हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनने के पूरे पूरे चांस है, और जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हमारे बनने के चांस है कि हमारा मैगस्पोरेंसिस क्या होता है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, जो हमारा उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमारे उसके अंदर डेवलपमेंट है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो हमारी वो क्या है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हमारा जो बनने के पूरे पूरे चांस है। जो हमारे इससे पहले हमने माइक्रोस्पोरेंसिस पढ़ी थी और जो हमारी मैगास्पोरेंसिस हमने पढ़ा है, इसके अंदर हमारे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और यह हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हमारा बनने के पूरे पूरे चांस है। और जो हमारा ये एम्ब्रोसाइट जो हमारा बना है, एम्ब्रोसाइट इसको हम क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। अगर बात करें इसके अंदर कितनी न्यूक्लियाई है हमारी, 8 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारी कितनी है, न्यूक्लियाई है, और हमारी सेल कितने इसके अंदर 7 है। तो इसको हम दूसरे तरीके से जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज है, तो इसको एक्सप्लेन करो, या एम्ब्रोसाइट को एक्सप्लेन करो, या मैगास्पोरेंसिस की करो, तो हमारी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है वो क्या होती है। यहां से हमारे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसलिए कि हमारा क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्ट्रक्चर तो आपको पता होना ही होना चाहिए कि हमारी एंटीपोडल सेल्स है, ये हमारी साइनोगाइड है, एक्स सेल है, हमारी पोलर न्यूक्लाई है, ठीक है। थैंक यू। ये